दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज सोल्यूशन से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी मैंने पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया। आई होप अपनी चीजें देखी होंगी। तो चलिए एक एक करके अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्या दिया, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ठीक है, ये हमें क्या स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे मैं आंसर्स की बात करता हूँ तो क्या आएगा। तो फाउंडर किसे बोला गया था मॉडर्न हिस्टोग्राफी का, तो वो हमारे कौन थे, आपके वॉल्टेयर को क्या मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर क्या बोला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, डैश रोट द बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। बड़ा ऑब्वियस बात है, हमारे मोस्ट हैंडसम पर्सन इन हिस्ट्री टेक्स्ट दैट इज माइकल फॉकल्ट ने ये चीज बोली थी। ठीक है, लिखी थी। फिर आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वॉन रंकी द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस द हिस्टोरी, कार्ल मार्क्स। भाई कार्ल मार्क्स गलत है भाई, कार्ल मार्क्स ने डिस्क्लोज ऑन द मेथड नहीं लिखा था, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था, तो ये आपका आंसर आएगा। अब शॉर्ट नोट्स आता है, क्या दिया है, डायलेक्टिक्स दिया। अब इसके बारे में ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो था, मैंने अपने डिटेल वीडियोस जब मैंने बनाए थे वहां पे डिटेल वीडियोस में लेक्चर्स में मैंने एक एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आज मैं आपको फिर भी चीजें दूंगा, मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि क्या है कैसी चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब हेगल भाई साहब जो थे, हेगल भाई साहब ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक थ्योरी रखी कि जहां पे अगर हमें किसी भी इंसान को अगर कोई चीज समझानी है तो उसको हमें वो समझाने के लिए अच्छी तरीके से समझाने के लिए हमें उसके अपोजिट भी उसको समझाने की क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, किसी इंसान को अगर मुझे अच्छा समझाना है तो मुझे उसके बुरे के बारे में बताना पड़ेगा। अगर किसी चीज को मुझे खराब बताना है तो अच्छा क्या होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और इस मेथड को वो क्या बोलते थे, डायलेक्टिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, डायलेक्टिक्स। अब यहीं पे द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट मिसिंग से मैं आपको बता दूं कि आपको वो सारे पॉइंट भी यहाँ पे लिख लेने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या आना चाहिए, आपका दूसरा पॉइंट ये आना चाहिए कि जो थियोरी आपकी इस थीसिस की स्टार्टिंग में क्या की जाती है, प्रपोज की जाती है, उसको हम लोग थीसिस बोलते हैं। जो थियोरी आपकी थीसिस की कॉन्ट्रारी में होती है उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। और जब ये थीसिस और एंटीथेसिस का पूरा एक जिस्ट बना के एक डिसीजन पे हम आते हैं उसको सिंथेसिस बोला जाता है। ये आपको याद में रखना है। फिर आता है आपका एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आपका स्टार्ट कब हुआ था, जो बिगनिंग था 20th सेंचुरी का, वहां पे स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच हिस्टोरियन जो थे फ्रांस के, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब इन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया था हिस्ट्री राइटिंग को। अब ये क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, क्लाइमेट की स्टडी, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारी चीजें तो हमें करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें बाकी सारी चीजों को भी क्या इंक्लूड करना चाहिए। जैसे क्लाइमेट क्या लोग होगा, लोकल पीपल, फिर एग्रीकल्चर किस तरह से होता है, ट्रेड किस तरह से, टेक्नोलॉजी क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या इंक्लूड क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आता है क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। अब अगर इसकी बात करूं तो जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी थी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं। क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं आपके वुमेन के पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं, जो राइटिंग से साइमन डी बेवियर की, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प की थी क्या, फंडामेंटल्स जो थे फेमिनिज्म के उसको एस्टैब्लिश करने में। अब जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी सिर्फ ये फोकस नहीं करता कि वो वुमेन की पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को क्या करे, रिस्टार्ट करे, लेकिन साथ ही साथ हमेशा ये भी ध्यान में रखता है कि जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव हिस्ट्री का उसको भी क्या चेंज करें। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर बात करूँ तो वुमेन्स के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उस पर फोकस करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, उनका रोल क्या था ट्रेड यूनियन में, वो इंस्टीट्यूशन में जब वो काम करते थे उसका, उनकी वजह से उनको क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता था, ये सारी चीजें इंक्लूड क्या होती है। अब फॉकल्ट अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते थे। अब आपको बता दूं, माइकल फॉकल्ट उनकी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक आर्ग्यू किया था, एक आर्ग्यूमेंट रखा था कि भाई ये जो हम हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लगाते हैं ये चीज सही नहीं है, एक चीज गलत है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इन्होंने इसके थ्रू एक अटेंशन लोगों को ग्रैब किया कि आर्कियोलॉजी कभी भी आपको एक जो एक्चुअल ट्रूथ होता है उसके बारे में नहीं बताता, वो हमेशा आपको जो ट्रांजिशन होते हैं सोसाइटी में उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या देता रहता है। और ये बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, और इसी मेथड को इन्होंने क्या बोला, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या बोला। और फ्लो चार्ट यहाँ पे कुछ नोटेबल स्कॉलर्स जो यूरोप के, वो कौन थे, कार्ल मार्क्स थे, वोल्टेयर थे, रेन डेस्कार्ट थे, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के थे। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, कार्ल मार्क्स की क्लास थियरी यहाँ पे हमें दिया, और 4 एस्पेक्ट जो थे वुमेनिस्ट मॉडर्न हिस्टोग्राफी के वो दिया। अब कार्ल मार्क्स की थियरी क्या दिया हुआ है, देखो। कार्ल मार्क्स ने बोला हिस्ट्री जो थी वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की नहीं थी, वो लोग किस तरह से रहते हैं उसके बारे में हिस्ट्री थी। अब ह्यूमन रिलेशनशिप शेप कैसे हुए, एक दूसरे की जरूरत है इस वजह से शेप हुआ। अगर बट वैसे आपको मेरी और मुझे आपकी जरूरत है तभी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो एक्सेसिबिलिटी थी आपकी रिसोर्सेज की अलग अलग लेवल पे सोसाइटी के, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। अब इससे होता क्या था, ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा देखो आंसर में गलती हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो इसको सही कर लेना। यहाँ पे लियोपोल्ड रंग के कहाँ से आगे मालूम नहीं, ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स कहाँ से आगे पता नहीं, ठीक है, तो ये गलत हुआ है। तो अब ये कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी क्या कॉज करता था, और इसके वजह से सोसाइटी में क्या होता था, डिविजन क्या होता था। अब मार्क्स के हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री हिस्ट्री थी क्लास स्ट्रगल की, ठीक है, जहां पे जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते थे, वो सोसाइटी के जो बाकी लोग होते थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। और उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम था डार्क कैपिटल। अब आप फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि, और ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये शुरुआत होती है बेसिकली एक रेलेवेंट क्वेश्चन से, और ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो क्वेश्चंस होते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब हमेशा जो क्वेश्चंस होंगे वो इंसानों से जुड़े होंगे, उनके डीड्स उनके कर्मा से जुड़े नहीं रहेंगे। फिर तीसरा क्या, आंसर्स जो रहते हैं, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में फ्रेम किया था, उस क्वेश्चन के जब आंसर हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमेशा एक रिलायबल एविडेंस के साथ हमें क्या प्रेजेंट क्या करना चाहिए। और हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करता है, एक ग्राफ प्रेजेंट करता है, एक ह्यूमन मैनकाइंड जर्नी है। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, वही सारी चीज आपके यहाँ पे क्या देखनी है। अब यहाँ पे क्या आता है, लियोपोल्ड वॉन की पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्टोग्राफी जो थी 19th सेंचुरी की, वो ग्रेटली ज्यादातर जो थॉट्स थे आपके लियोपोल्ड वॉन के जो वर्लिन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे, उनके थॉट्स पे क्या बेस्ड थी, ठीक है। वो हमेशा जो क्रिटिकल मेथड था हिस्टोरिकल रिसर्च का, उसके बारे में बात करते थे। उन्होंने हमेशा जो इंपॉर्टेंस थी, जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से गैदर की जाती, उस पर ज्यादा क्या दी थी। साथ ही साथ उन्होंने जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके हिस्टोरिकल इवेंट से क्या एसोसिएट जुड़े हुए थे, उस पर बहुत ज्यादा क्या ध्यान दिया, और ग्रेटेस्ट केयर से हर एक चीज को एग्जामिन करने के लिए बोला। और उन्होंने ये बोला कि ये जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इस मेथड का अगर आप उपयोग करते हो, तो इससे आप हिस्टोरिकल जो ट्रुथ है वहां पे आप जल्द से जल्द क्या पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ जो इमेजिनेटिव नरेशन थी हिस्ट्री की, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा क्या क्रिटिसाइज किया। उनकी दो आर्टिकल्स थी, उन्होंने अपनी आर्टिकल्स जो थी दो बुक में एक्चुअली पब्लिश की थी। पहला था थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा था सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पब्लिश क्या की थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो एक्सरसाइज सोल्यूशन था यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, ऑलरेडी मैंने ये सारी जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। स्टिल इफ यू हैव एनी डायलेक्ट्रिक्स का, देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, डायलेक्ट्रिक्स का भी यहाँ पे आपको 2 मिनट, हाँ, डायलेक्ट्रिक्स का मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। डायलेक्ट्रिक्स में एक्चुअली जो पॉइंट्स दिए वो थोड़े छोटे दिए। आपको ये वाले जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। जैसे ये मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन एज डायलेक्ट्रिक्स। इट इज इन दिस मेथड अ थियरी व्हिच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड थीसिस। जो दूसरी थियरी प्रपोज की जाती है जो कि थीसिस की कॉन्ट्रारी होती है, यानी अपोजिट होती है, उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। तो ये चीज आपको इंक्लूड, और ये सिंथेसिस समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और कमेंट नहीं किया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो के नीचे, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए और हम आपके लिए और भी कई सारी चीजें लेकर हाजिर हो सके। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।